Good morning students, I am Babita from Motilal Nehru Public School. So students, in last classes we have discussed about our chapter Inheritance and Variations, Principle of Inheritance and Variations. In this chapter we have already discussed about Mendel's law, ठीक है, in one gene and two gene, and in last class we have discussed about chromosomal theory, and that is given by Sutton and Bonham. So in that topic we have discussed about genes and chromosomes, comparison between genes and chromosomes. So in today's class we will discuss about further जो हमारी chromosomal theory के कुछ points हैं जो remaining है, we will discuss about them in today's class. So students, Morgan, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. पहले हमारा सटन एंड बोनी ने बताया था इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, और मॉर्गन आए हैं, उन्होंने बताया है. फर्स्ट में है वो बात करते हैं ड्रोसोफिलिया के बारे में. ही टॉक्ड अबाउट फ्रूट फ्लाइज, दैट इज ड्रोसोफिलिया. ड्रोसोफिलिया क्या है? एक इंसेक्ट है बेटा, ठीक है. मॉर्गन में पहले बात की है फ्रूट फ्लाइज के बारे में, ड्रोसोफिलिया के बारे में. दूसरा उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? बेसिस ऑफ वेरिएशंस विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस. क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी जो वेरिएशंस है उनको बेसिस ऑफ वेरिएशन, basis of variation of different, क्या उन्होंने क्या किस चीज की वेरिएशन के बारे में बात की थी? विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं उन बेसिस ऑफ वेरिएशंस के बारे में मॉर्गन टॉक अबाउट. थर्ड पॉइंट इज स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स. व्हाट इज स्टडी? सेक्स लिंक्ड जीन्स. एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज F2 ratio deviated significantly. F2 ratio जो सिग्निफिकेंट क्या था हमारा F2 में? रेशियो क्या है? 9:3:3:1 है ना. मॉर्गन टॉक अबाउट दैट F2 का जो रेशियो है ये चेंज हो जाता है. जैसे पी प्लांट में तो ठीक है कि ठीक है उनका जो F2 में जो आया रेशियो वो ये आ गया, बट दिस इज नॉट द सेम इन ऑल द प्लांट्स, इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. इट कैन बी डिफर. So Morgan talk about these 4 points in chromosomal theory of inheritance. अब उन्होंने बात की थी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पास क्यों नहीं होते हैं 9:3:1 रेशियो में. इसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट बताया था. अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो F2 रेशियो है वो 9:3:1 रेशियो में एवरी ऑर्गेनिज्म में पास नहीं होती है. लेकिन ये पास क्यों नहीं होती है? इसके लिए मॉर्गन ने हमें एक कंसेप्ट बताया था. सो स्टूडेंट्स, ही टॉक अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. जैसे पी प्लांट में तो ठीक है F2 की रेशियो आ गई थी, लेकिन वही सेम रेशियो सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है. तो इसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हमने बोला लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन. सो लिंकेज इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन हायर. लिंकेज क्या होता है?
बच्चे में आई कलर भी वही आया हो जो पेरेंट्स का था, एंड हेयर कलर भी वही आया हो जो पेरेंट्स का था, उसकी पॉसिबिलिटीज लेस है। क्यों? क्योंकि ये दूर है। लेकिन अगर एक और जीन जो हमारा इसके बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता, हमने मान लिया टिथ का स्ट्रक्चर मान लिया, ठीक है, कि जैसे फादर के टिथ है वैसे ही हमारे ऑफस्प्रिंग के आगे, तो ये दोनों क्या है, पास पास है ना। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी है एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में पास होने की, वो क्या है, वो ज्यादा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। मीन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे हायर होंगे कि अगर टू जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज, देन द चांसेस ऑफ पासिंग दोज जीन्स इन नेक्स्ट जनरेशन विथ वन अनदर, एक साथ पास होने की उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज, दैट इज पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन हायर। नेक्स्ट हमने बात की थी रिकॉम्बिनेशन की, कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन इज नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हायर। यहां पे क्या था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या थी, हायर थी, एंड यहां पे क्या है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हायर हो जाएगी। यहां पे तो जो पेरेंटल की कॉम्बिनेशन थी वो ज्यादा पास हो रही थी, यहां क्या हो रहा है कि नॉन पेरेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या ट्रेट्स हैं वो पास हो जाते हैं। अब जैसे हमारा पीट प्लांट का ही हमने एग्जाम्पल लिया था, जब उसने टू जीन्स की स्टडी की थी मेंडल ने, तो वहां पे उसने राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड जो सीड लेके चला था, लास्ट में जाके उसको क्या मिला था, F2 जनरेशन में ग्रीन के साथ रिंकल मिल गया था, ग्रीन के साथ राउंड मिल गया था ना। तो वही चीज इसमें आ गई कि जो पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन है ही नहीं। स्नैपड्रैगन फ्लावर का जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि वो पिंक फ्लावर था और एक व्हाइट था, सॉरी व्हाइट और रेड था, और उसको क्या आता है रिजल्ट में, हमें पिंक फ्लावर मिल जाता है। तो वहां पे तो पेरेंटल कोई ऐसा ट्रेट था ही नहीं ना व्हाइट कलर का, तो वो आया कहां से, वही था हमारा रिकॉम्बिनेशन। नाउ रिकॉम्बिनेशन ये होता कैसे है, हमने ये तो देख लिया कि नॉन पेरेंटल है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल का हायर होगा। अगर दो जीन्स दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था ऊपर, हमने ये दो क्या ले लिए, क्रोमोसोम्स ले लिए। एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज आवर हाइट, ओके, one gene is there, that is our eye color, one is hair color, is it clear, and second is there, that is our skin type, okay। तो देखो एक क्रोमोसोम ये है, सेकेंड वन इज दिस, यहाँ पे हमारा एक जीन प्रेजेंट है दैट इज हाइट, यहाँ पे हमारा आई कलर का जीन प्रेजेंट है, इसके पास स्किन टाइप और नीचे हेयर कलर। अब ये जो जीन है हाइट का, ये इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, इसके कितने चांसेस हैं, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब इसकी और इसकी ही लेस पॉसिबिलिटी थी, तो ये और ये तो बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, तो इनकी पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा लेस हो जाएगी। तो अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता है कि जब जीन्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, तो वो किसी और के साथ कंबाइन हो जाते हैं। अगर इसके पास ये यहाँ पे एक जीन नहीं होता, हमने हटा दिया, स्किन टाइप जो था हमने यहाँ से हटा दिया, तो अब आई कलर की चॉइस है कि या तो वो इसके साथ कंबाइन करे या तो वो इसके साथ करे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ कंबाइन करने की ज्यादा है, इसके साथ कंबाइन करने की उससे कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ये हो सकता है कि आई कलर और हाइट आ जाए या आई कलर और हेयर कलर आ जाए। तो ये होता है
that is sex determination. That is our sex determination. अब ये चीज कैसे होती है कि फीमेल है, मेल है, ठीक है, ह्यूमंस में भी होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है, हैन में भी होता है, इवन ग्रासहॉपर में भी। तो 23 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं हमारे पास। ओके, मेल के पास क्या होता है? एक्स, वाई एंड फीमेल हैव सेम क्रोमोसोम्स, दैट इज XX। तो इट मीन्स कि जो सेक्स का डिटरमिनेशन है ह्यूमन बीइंग्स में, वो कौन करेगा जी? मेल, क्योंकि ये इसी के पास है जिसके पास 2 क्रोमोसोम्स है। फीमेल के पास तो XX है, सेम है ना, बट मेल हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज X एंड Y। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स में इस सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा वो कैसे डिटरमाइन होता है? मेल के स्पर्म में contain 50% of X chromosomes and 50% of Y chromosomes। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल इक्वल है कि जो मेल स्पर्म होता है उसमें 50% ही तो X क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% ही Y क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मेल होगा या फीमेल होगा वो कैसे होता है? इसके बाद आपने पढ़ा होगा ना कि क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट अगर फीमेल के X का कॉम्बिनेशन हो जाए इस 50% वाले X के साथ, तो ये क्या हो गया? XX का जाइगोट बन गया, और ये मतलब XX बन गया, तो फीमेल बन गया। अगर फीमेल के X क्रोमोसोम्स का Y के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए तो जो जाइगोट आएगा वो क्या होगा? जो XY, दैट मीन्स मेल। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स का तो आपने समझ लिया ना अच्छे से, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं या फिर इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में भी यही सेम होता है। इंसेक्ट्स में भी क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स की तरह सेम होता है। मेल हैव XY एंड फीमेल हैव XX। तो जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो मेल के क्रोमोसोम से ही होगा, किसमें? इंसेक्ट्स में। अगर हम बात करते हैं हैन की, हैन में क्या होता है? फीमेल हैव ZW क्रोमोसोम्स एंड मेल हैव अगर फीमेल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, देन मेल what मेल है? Z। So it means in hands फीमेल क्या डिटरमाइन करती है? सेक्स को डिटरमाइन करती है, क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है। जिसके भी पास, मेल और फीमेल के पास अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है तो इट मीन्स वही क्या होगा? सेक्स डिटरमाइन करेगा। ये तो होगी हमारी इंसेक्ट की बात, हैन की बात एंड ह्यूमन की बात। अब अगर हम बात करें ग्रासहॉपर्स की बात, तो ग्रासहॉपर्स में XO करके हमारा क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट ग्रासहॉपर्स, इसमें जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं हमारे XO की फॉर्म। मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल है 23, but in grasshoppers female have 24 chromosomes. So students, that is our sex determination in human beings and insects and grasshoppers. Okay, तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म क्या होता है? या तो वो XO टाइप होगा या तो वो XY टाइप होगा। इसमें 2 ही गैमेट्स बन सकते हैं, या तो वो X क्रोमोसोम्स के साथ बनेगा या Y के साथ बनेगा। और इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? मेल हेटेरोगैमेट्री। क्लियर? अगर फीमेल, देखो, अगर तो किसी की फीमेल है जो सेक्स डिटरमाइन करती है, वो हो गया फीमेल हेटेरोगैमेट्री।
but we have studied about that in insects and human beings मेल डिसाइड करता है ना सेक्स को, तो वो क्या हो जाएगा मेल हेटेरोगेमिटी। देखो अगर मेल डिसाइड कर रहा है मेल हेटेरोगेमिटी, फीमेल डिसाइड कर रहे तो फीमेल हेटेरोगेमिटी, सिंपल। इसके बाद 6 डिटर्मिनेशन के बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, वो है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? व्हाट इज म्यूटेशन? स्टूडेंट्स, म्यूटेशन इज बेसिकली चेंज इन आवर डीएनए। ठीक है, डीएनए में चेंज, क्योंकि देखो डीएनए में क्या क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, तो अगर हमारा डीएनए चेंज हो रहा है मीन्स क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे हैं मीन्स आवर जीन हैज बीन चेंज्ड। और अगर हमारे जीन्स चेंज हो गए हैं तो इट मीन्स जो हमारा ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। अब ये तो हमारी बात होगी म्यूटेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए। अब अगर हम इसमें बात करें कि ये होता क्या है, कैसे होता है, या फिर म्यूटेशन में होगा क्या क्या, तो इसमें हमारा म्यूटेशन में हमारे दीज आर दी मेन पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज लीड्स टू अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब या तो जीनोटाइप में चेंज हो जाए या फिर फिनोटाइपिक जो रेशियो है उसमें अगर चेंज हो जाता है तो जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है? ऑल्टर हो रहा है, मीन्स चेंज हो रहा है, जिससे हमारी म्यूटेशन हो जाती है। सेकेंड है लॉस और गेन ऑफ जीन। किसी में या तो एक जीन कम आ जाए, ठीक है, या किसी में एक जीन एक्स्ट्रा आ जाए, तो उससे भी क्या हो जाती है? म्यूटेशन होती है। फ्रेम शिफ्ट हो जाता है ना इसमें, तो और उस म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट। कि अगर किसी में एक जीन कम आ गया तो उसमें अब नॉर्मलिटी दिखेगी ना हमें, या अगर किसी में एक जीन ज्यादा आ जाता है तो वो भी हमें उसका फ्रेम में शिफ्ट हो जाता है एकदम से। जैसे आपने देखा होगा कि मेल होके फीमेल जैसा बिहेव करना है, फीमेल होके बिहेव लाइक अ मैन और मेल, तो वो हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से ही होता है। थर्ड है इसमें क्रोमोसोमल एब्लेशन मीन्स अबनॉर्मलिटी। अगर हमारा जीन में ही कोई दिक्कत आ जाए, जीन ही हमारा अबनॉर्मल होके हमें अपने पेरेंट्स से मिले, तो उससे कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी हमारे जीन्स में आ जाती है। फोर्थ, चेंज इन बेस पेयर मीन्स पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाए, हमने ये पढ़ा हुआ ना, एडेनिन का थायमिन के साथ होता है ना, साइटोसाइन का गुआनिन के साथ होता है। अगर ये एडेनिन गुआनिन के साथ पेयर बना ले या ये 30 के साथ बना ले तो क्या हो जाता है? पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, मीन्स एक ही पॉइंट था उसी पे क्या हो गया? म्यूटेशन हो गई। फिफ्थ है हमारा म्यूटाजेन्स मीन्स केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट कॉज टू बी म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? यूवी रेडिएशन, जैसे कि केमिकल मीन्स अगर कहीं पे भी कोई गैस वगैरह लीक हो जाए, जैसे भोपाल में एक बार हुआ था, तो वहां पे जो स्प्रिंग्स आती हैं उसमें कुछ न कुछ अबनॉर्मलिटी हमें मिलती है। जैसे जापान में अगर हम देखें कि वहां पे जो एटम बम गिर गया था वो बहुत साल पहले डाला था, ठीक है, लेकिन वहां के जो स्प्रिंग्स आ रहे हैं वो बहुत सालों तक विद अबनॉर्मलिटी ही